नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं। पटना का ये गांधी मैदान बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। आप जानते हैं यहां से बहुत सारे परिवर्तन इस देश ने देखा है और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन 1974 में और उसके बाद देश में कैसे आपातकाल की घोषणा हुई थी, ये सब कुछ इसी देश के इतिहास में अगर आप देखें, पन्नों को पलटे तो अंकित है उस पे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण बात कि आज की तारीख में फिर बिहार एक इतिहास रचने जा रहा है। हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और इस गांधी मैदान से आप लोगों के बीच जो कुछ लेकर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे चौंकाने वाली बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज इसी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और कट्टा कट्टा खेल रहे थे। कट्टा आप जानते हैं, जो रिवॉल्वर होता है जिसे गांवों की भाषा में या शहरों में, छोटे शहरों में कट्टा कहा जाता है, उसकी बात भी वो कर रहे थे। लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी ने बिल्कुल मौसम बदल दिया है। मौसम बदलने का मतलब इसलिए कह रहा हूं या इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी आज तालाब में तैरकर मछली पकड़ते हुए नजर आए। उस विजुअल को आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं। राहुल गांधी का साथ देते हुए मल्लाह पुत्र, इसलिए मल्लाह पुत्र कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि मुकेश सहनी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो मल्लाहों के ग्रुप से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं। तो वो और उनके साथ कन्हैया कुमार, तो ये तीनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसको फुल स्क्रीन भी ले आइए, जरा आराम से, इत्मीनान से आप लोग देखिए इस तस्वीर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर इसलिए है ये क्योंकि यहाँ के बाद से बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदलते हुए, पलटते हुए आप देखेंगे। क्या बिहार की बाजी पलट गई है? क्या बिहार में नरेंद्र मोदी आज जो पटना में रोड शो कर रहे थे उसका कोई फायदा उन्हें मिलेगा? तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे। तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ रहे हैं राहुल गांधी। और चूंकि पिछले 4 दिनों से बिहार में खूब बारिश हो रही थी और बिहार ऐसे भी 4 प्रमुख नदियों का ये राज्य माना जाता है। छोटी छोटी नदियां भी हैं लेकिन गंगा, कोसी, गंडक, सोन, ये नदियां जो हैं और इन नदियों के किनारे बसे हुए लोग कई बार बाढ़ के कारण इसकी चपेट में भी आते हैं। और अभी जब भी बारिश ज्यादा होती है तो ये आलम तो रहता ही है। लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव का वक्त है तो चुनाव में चुनावी रणनीतियां, चुनावी गतिविधियों को हम लोग बहुत नजदीक से देखते आए हैं और उसी की चर्चा भी कर रहा हूं। और इन सब के साथ साथ आज राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, ट्वीट भी किया है। पहले उस वीडियो को सुनाता हूं, क्या कुछ कहा उन्होंने राहुल गांधी ने, उसको पहले सुनते हैं। उसके बाद फिर आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे थे, वो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा में थे, आरा में भाषण दे रहे थे और उसके बाद जब पटना में रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से। और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो यह बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। आरएसएस ने मिलकर
तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को, और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, और चुनाव का समय है और चुनावी सभाओं में जो बयानबाजियां चलती हैं वो आप लगातार सुन रहे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आज जब हम पटना में हैं, और माफी चाहूंगा आप लोगों से कि आज इस कार्यक्रम को करने में थोड़ा विलंब हुआ, क्योंकि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और चारों तरफ से पटना को ब्लॉक कर रखा गया था। हम लोग चले गए थे राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और राघोपुर में क्या कुछ हुआ वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, उस विजुअल को भी दिखाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राघोपुर यहां से पटना से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं और अंदर गांव तक जाते हैं और अलग अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच सबसे बड़ी बात कि वहां तेजस्वी यादव के समर्थक और बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थकों के बीच जो झड़प हुई, उस झड़प को भी आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा यह भी दिखाना चाहता हूं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे आरा में, और उसके बाद जब यहां पहुंचे, पटना पहुंचे, तो आरा में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के कनपट्टी पर कट्टा लगाकर आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए उसकी घोषणा करवाई। यानी नरेंद्र मोदी कह रहे थे और आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर और तेजस्वी यादव के लिए ये कहलवाया कि आप ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात क्यों कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन इसकी भी चर्चा करेंगे हम कि प्रधानमंत्री ऐसी बात कह क्यों रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये परेशानी है कि उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी तरफ से, यानी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं जान रहा हूं कि बहुत इस प्रोग्राम को करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और थोड़ा कट कर हमारे इस साउंड या वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको और ढंग से हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कहा था कट्टा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए। साथियों, आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, और जैसा ही मैं बोलूंगा आप हर एक को लगेगा कि आपका मोदी सच बता रहा है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आए दिन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। हालत तो यह थी, किसी कर्मचारी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान। तो दोस्तों आप सुन रहे थे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रिवाल्वर, पिस्तल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कर सीधे कट्टा की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कर वो कहीं ना कहीं बिहार के उन वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं जो वोटर्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप जान सकते हैं इन शब्दों के जरिए कि उनका टारगेट जो वोटर्स है वो कौन है। लेकिन यहां भी चलेंगे, इसमें भी बात करेंगे। हमारे साथी, तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको राघोपुर ले चलना चाहता हूं, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव के सामने क्या चुनौतियां हैं और वहां के लोग क्या कह रहे हैं। एक गर्मा गर्म बहस जरा सुन लीजिए आप, और तब तक हम भी थोड़ा अपने नेटवर्क को ठीक कर लेते हैं। सुनिए जरा। ये करेगा तो तेजस्वी करेगा और सीएम करेगा, नहीं विधायक जी से संभव नहीं है। सुनिए हाँ बोलिए, इनको बोलिए,
एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऐसे एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट ऐसे 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 बात नहीं हो पाएगी। जिस ढंग से अभी बात चल रही है, इस ढंग से ऐसे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे तो कोई नहीं, क्योंकि बारी बारी से एक एक करके एक शांति 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 से एक एक करके सब अपनी अपनी बात रखिए। यहाँ अच्छा है, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, इसलिए अच्छा है। नहीं बिल्कुल, हम भी देखे हैं, दोनों देखे हुए हैं, लेकिन आप क्या करते हो? क्या करते हो? पढ़ते हो? हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रोजगार चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, तो क्या करें? किसको चाहते हैं? अभी तो चुनाव है। अभी सरकार मेरा चाहिए, रोजगार क्यों चाहिए? क्यों तेजस्वी? महंगाई हो गया, पहले था 55 करोड़ देश पर कर्जा, अभी 2 करोड़ हो गया, कहाँ से हो गया? सरकार क्या किया? अभी रोटी भी महंगा हो गया, क्या हो गया? 70 करोड़ के घोटाला कर लिया नीतीश कुमार, क्या किए? पैसा क्या किए? जंगल आज बोल रहे हैं, क्या किए पैसा का? जनता ये सवाल पूछ रहे हैं, को बार कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रोजगार कार्ड बनाने पर घूस, राशन कार्ड बनाने पर घूस, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने में घूस, क्या बिहार का आबादी रहेगा? क्या इतिहास भाजपा किया और जदयू किया? ठीक है, ठीक है। यहाँ दोनों पक्ष हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और खासकर लालू प्रसाद, जंगल राज, इन तमाम मसलों का जिक्र भी आ रहा है। साथ साथ ये बातें भी आ रही हैं कि तेजस्वी चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि रोजगार चाहिए। रोजगार की बात, युवाओं को रोजगार चाहिए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खफा है तेजस्वी यादव से, चाहते हैं कि तेजस्वी यहाँ विजिट करें, आए, लोगों के मुद्दों को, लोगों की परेशानियों को देखें और उसका निराकरण करें। ये सारी बातें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। सब थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं, हल्ला शोरगुल आप लोग देख रहे हैं। एक बार और कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की और समझेंगे कि आखिर मूल मुद्दे क्या हैं। अगर मूल मुद्दों को समझा जाए तो समझ में आएगा। जरा एक मिनट, अगर एक मिनट आप लोगों से एक बात, बस आखिरी सवाल करना चाहता हूं, फिर हम लोगों को भी जाना है। हाँ, थोड़ा ये जो जमात है ना, आपको बात कोई सुनेगा नहीं। ये लालू यादव का पुराना जो नीति था वही है। ये लोग चित्रा त्रिपाठी वाला मीडिया नहीं है। हम देखते हैं इन लोग को, टीवी लाइव हम देखते हैं, हम सब्सक्राइबर हैं आपका, हम देखते हैं वो गोदी मीडिया हम लोग, हमारी बात को ये जरूर। अभी जो 6 लेन जो दिया अब आए हैं, अभी जो 6 लेन जो आप दिया अभी आए हैं 6 लेन से, किसका देन है? 17 महीने डिप्टी सीएम थे ना, सुनिए एक मिनट सुनिए, ऐसे इस ढंग से बात नहीं होगी। कहाँ गए? रहे थे दोस्तों आप यहाँ पर राघोपुर में क्या गर्मा गर्म बहस हुई है। इस पूरे वीडियो को आप आराम से इत्मीनान से बाद में देख सकते हैं। हम इस वीडियो को अलग से अपलोड करेंगे। इसके अलावा भी राघोपुर से और इधर पटना से बहुत सारी खबरें और बहुत सारे ऐसी जो डिबेट